नमस्कार दोस्तों, फेयर नॉलेज चैनल के एक नए वीडियो में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, हमारे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि घर का एम्पियर और सबस्टेशन का एम्पियर में क्या अंतर होता है। मतलब दोस्तों, घर में जो एमीटर है उसमें जो एम्पियर दिखता है और सबस्टेशन में जो एमीटर लगा होता है उसमें जो एम्पियर दिखता है उसमें क्या अंतर होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को थोड़ी सी ध्यान से देखिए, आपका सारे डाउट एकदम क्लियर होने वाला है। दोस्तों, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में हमेशा यह कोशिश किया जाता है कि सिस्टम में वोल्टेज कांस्टेंट रहे और उसे किया भी जा सकता है, लेकिन जो करंट की वैल्यू होती है वो लोड पर डिपेंड करती है। लोड बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा और लोड घटेगा तो अमाउंट ऑफ करंट भी घटेगा। करंट को दोस्तों एम्पियर से मापा जाता है। ज़्यादा एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, इसका मतलब है लोड ज़्यादा है, और अगर एमीटर में एम्पियर कम शो हो रहा है तो इसका मतलब है लोड कम है। तो दोस्तों, घर में जो एमीटर लगता है और सबस्टेशन में जो एमीटर लगता है वो सब एक ही होता है। इसका मतलब घर के एमीटर में जो करंट शो होता है और सबस्टेशन के एमीटर में जो करंट शो होता है वो सेम ही होता है। मतलब दोस्तों, अगर घर में 10 एम्पियर करंट दिखा रहा है और सबस्टेशन में भी 10 एम्पियर करंट दिखा रहा है तो इसमें करंट का जो वैल्यू है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब दोस्तों, आप ये मत समझिए कि सिंगल फेज कनेक्शन, 3 फेज कनेक्शन और सबस्टेशन, इन तीनों के एमीटर में अगर 10-10 एम्पियर करंट शो हो रहा है तो सबका बिजली बिल एक समान आएगा या सब एक समान पावर कंज्यूम कर रहा है। ऐसा बिल्कुल ही नहीं है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों बिजली बिल सिर्फ करंट के वैल्यू के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। बिजली बिल आता है आप कितना पावर खर्च कर रहे हैं उसके ऊपर, ना कि आप करंट कितना खर्च कर रहे हैं उसके ऊपर। तो अब सवाल यह आता है कि पावर कैसे निकलता है। दोस्तों, पावर दो तरह के होते हैं, एक होता है सिंगल फेज पावर और दूसरा 3 फेज पावर। एसी सिंगल फेज पावर निकाला जाता है दोस्तों करंट के साथ वोल्टेज और पावर फैक्टर को गुना करके, यानी सिंगल फेज पावर बराबर हो जाता है दोस्तों करंट गुना वोल्टेज गुना पावर फैक्टर। और अगर बैलेंस्ड लोड हुआ, यानी दोस्तों अगर तीनों फेज में सेम एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो उसे कहते हैं बैलेंस्ड लोड। तो दोस्तों, अगर बैलेंस लोड हुआ तो 3 फेज का पावर निकलता है 3 फेज पावर बराबर √3 गुना लाइन वोल्टेज गुना लाइन करंट गुना पावर फैक्टर, इस फॉर्मूले से। तो अब चलिए देखते हैं दोस्तों कि घर के 10 एम्पियर और सबस्टेशन के 10 एम्पियर में पावर डिफरेंस कितना होती है। दोस्तों, घर का कनेक्शन भी दो तरह का होता है। डोमेस्टिक लाइन होता है सिंगल फेज का और कमर्शियल लाइन होता है 3 फेज का। सिंगल फेज में वोल्टेज हो जाता है अप्रोक्स 240 वोल्ट और 3 फेज में लगभग 415 वोल्ट। अब सिस्टम का पावर फैक्टर हम लोग 0.8 मान लेते हैं और ये भी मान लेते हैं कि दोनों कनेक्शन में 10-10 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, यानी सिंगल फेज में भी 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है और 3 फेज में भी, तीनों फेज में 10-10 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, यानी दोस्तों लोड बैलेंस कंडीशन में है। तो दोस्तों, अलग अलग केस में पावर कितना खर्च हो रहा है वो देखिए। सिंगल फेज पावर बराबर होता है दोस्तों वोल्टेज गुना करंट गुना पावर फैक्टर। तो यहाँ पर वोल्टेज है 240 वोल्ट, करंट है 10 एम्पियर और पावर फैक्टर हम लोग एज्यूम कर ही लिए हैं 0.8। तो पावर बराबर हो जाएगा दोस्तों 240 गुना 10 गुना 0.8। इसका कैलकुलेशन करके वैल्यू आएगा दोस्तों 1920 वाट। पावर का यूनिट होता है दोस्तों वाट। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा सिंगल फेज पावर निकला 1920 वाट। इसका मतलब एमीटर में अगर 10 एम्पियर करंट शो हो रहा है और वोल्टेज 240 वोल्ट है तो 1920 वाट पावर खर्च हो रहा है। अब 3 फेज में देख लेते हैं। क्योंकि दोस्तों तीनों फेज में करंट सेम ही है तो इस केस में टोटल 3 फेज पावर हो जाएगा √3 गुना वोल्टेज गुना करंट गुना पावर फैक्टर। क्योंकि 3 फेज कनेक्शन है इसलिए यहाँ पर वोल्टेज हो जाएगा 415 वोल्ट, करंट वही है 10 एम्पियर और पावर फैक्टर 0.8। तो दोस्तों यहाँ पर टोटल पावर हो जाएगा √3 गुना 415 गुना 10 गुना 0.8। इसका वैल्यू आ जाएगा दोस्तों 5750.4 वाट। तो देखा दोस्तों, सिंगल फेज कनेक्शन में जहां पर हमारा 1920 वाट पावर खर्च हो रहा है, वहीं पर 3 फेज कनेक्शन में वही एम्पियर में 5750 वाट खर्च हो रहा है। अब चलिए देख लेते हैं कि यही एम्पियर रेटिंग अगर सबस्टेशन में हुआ
तो कितना पावर खर्च होता है। दोस्तों यहाँ पर हम लोग 11,000 वोल्ट के लाइन कंसिडर कर रहे हैं। तो 11 kV में अगर हर फेज में 10 एम्पियर करंट फ्लो होती है तो इस केस में पावर हो जाएगा √3 गुना वोल्टेज यानी 11,000 वोल्ट गुना करंट यानी 10 एम्पियर और पावर फैक्टर यानी 0.8। तो इन तीनों को गुना करके जो वैल्यू आएगा दोस्तों वो हो जाएगा 1,52,420.47 वाट, यानी दोस्तों लगभग 1,52,420 वाट। तो दोस्तों अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि घर के 10 एम्पियर और सबस्टेशन के 10 एम्पियर करंट एम्पियर में तो सेम होती है, लेकिन उसका पावर कंजम्पशन में बहुत ज़्यादा अंतर हो जाता है। सिंगल फेज में जहां पर हमारा 1920 वाट पावर कंज्यूम हो रहा था, वहीं 3 फेज 415 वोल्ट के कनेक्शन में वो वाटेज बढ़कर हो गया 5,750 वाट, और वही एम्पियर रेटिंग में 11,000 वोल्ट के कनेक्शन में पावर हो गया दोस्तों 1,52,420 वाट। तो आशा करते हैं दोस्तों कि अब आपका सारे डाउट क्लियर हो चुका होगा। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और फेयर नॉलेज चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।